नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या एनपीडी एक कॉम्प्लिकेटेड मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसे खुद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना, तारीफ की गहरी चाहत और दूसरों के लिए एम्पैथी की कमी से जाना जाता है। एनपीडी वाले लोग अक्सर अपनी अचीवमेंट्स और एबिलिटीज को बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं, खुद को सुपीरियर और यूनिक मानते हैं। हालांकि ये ग्रैंडियोस सेल्फ इमेज अक्सर इनसिक्योरिटी और वल्नरेबिलिटी की भावनाओं को छुपाती है। नार्सिसिज्म शब्द ग्रीक मिथोलॉजी से आया है, जो नार्सिसस नाम के एक युवक की कहानी से जुड़ा है, जिसे अपनी ही परछाई से प्यार हो गया था। एनपीडी वाले लोगों को अपनी सेल्फ सेंटर्डनेस और दूसरों के पर्सपेक्टिव्स और फीलिंग्स को समझने में डिफिकल्टी के कारण हेल्थी रिलेशनशिप्स बनाए रखने में स्ट्रगल करना पड़ सकता है। यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि एनपीडी एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है और हर कोई जो कुछ नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स दिखाता है उसे यह डिसऑर्डर नहीं होता। एनपीडी आमतौर पर अर्ली एडल्टहुड में सामने आता है और व्यक्ति की पर्सनल, सोशल और प्रोफेशनल लाइफ को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकता है। एनपीडी के कॉजेज मल्टीफैसेटेड हैं। संभावित रूप से इसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस का कॉम्बिनेशन शामिल होता है। हालांकि एनपीडी का कोई सिंगल कॉज नहीं है। कुछ पेरेंटिंग स्टाइल्स जैसे कि एक्सेसिव पैम्परिंग या क्रिटिसिज्म को नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स के डेवलपमेंट से जोड़ा गया है। एनपीडी को समझना अर्ली डिटेक्शन, एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट की मांग करने और इस डिसऑर्डर से प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों के लिए एम्पैथी और सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए क्रूशल है। जबकि एनपीडी सिग्निफिकेंट चैलेंजेस पेश कर सकता है, प्रोफेशनल हेल्प और सेल्फ अवेयरनेस के साथ व्यक्ति अपने सिम्टम्स को मैनेज करना और बिहेवियर के हेल्थियर पैटर्न्स डेवलप करना सीख सकते हैं। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ग्रैंडियोस थॉट्स और बिहेवियर्स के एक पर्सिस्टेंट पैटर्न के माध्यम से प्रकट होता है, जो व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। टाइमली इंटरवेंशन और सपोर्ट प्राप्त करने के लिए एनपीडी के साइंस को पहचानना एसेंशियल है। यहाँ कुछ की सिम्टम्स दिए गए हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। सबसे प्रमुख संकेतों में से एक है खुद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना। एनपीडी वाले व्यक्तियों में अक्सर अपनी अचीवमेंट्स, टैलेंट्स और स्टेटस का एग्जैजरेटेड व्यू होता है। वे दूसरों से लगातार प्रशंसा और वैलिडेशन की मांग कर सकते हैं, ध्यान का केंद्र बनने की जरूरत होती है और स्पेशल ट्रीटमेंट के हकदार महसूस करते हैं। एनपीडी की एक और पहचान एम्पैथी की कमी है। इस डिसऑर्डर वाले लोग दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को पहचानने या उनके साथ आइडेंटिफाई करने में स्ट्रगल करते हैं। एनपीडी वाले व्यक्ति अक्सर एंटाइटलमेंट और एक्सप्लॉइटेटिवनेस की भावना प्रदर्शित करते हैं। उनका मानना हो सकता है कि वे समानुपातिक उपलब्धियों के बिना ही स्पेशल फेवर्स, प्रिविलेजेस और प्रशंसा के डिजर्विंग हैं। इसके अलावा एनपीडी को अक्सर एनवी और तुलना की निरंतर आवश्यकता की विशेषता होती है। इस डिसऑर्डर वाले लोग दूसरों की सफलताओं से थ्रेटेंड महसूस कर सकते हैं, अपनी अचीवमेंट्स को कम आंकते हैं, जबकि अपनी खुद की उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का डेवलपमेंट जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस का एक जटिल इंटरप्ले है। जेनेटिक फैक्टर्स नार्सिसिज्म से जुड़े पर्सनैलिटी ट्रेट्स को आकार देने में भूमिका निभा सकते हैं। स्टडीज से पता चला है कि एनपीडी सहित पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का फैमिली हिस्ट्री वाले व्यक्तियों में यह कंडीशन डेवलप होने की आशंका अधिक हो सकती है। अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस भी व्यक्ति के सेल्फ और दूसरों के साथ उनके इंटरैक्शंस को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेरेंटिंग स्टाइल्स जो ओवरली इंडल्जेंट, एक्सेसिवली क्रिटिकल या निग्लेक्टफुल हैं, नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स के डेवलपमेंट में योगदान दे सकते हैं। दूसरी ओर, जो बच्चे लगातार आलोचना, अपमान या उपेक्षा का शिकार होते हैं, उनमें सेल्फ वर्थ की एक फ्रैजाइल भावना डेवलप हो सकती है और वे अपनी इनर इनसिक्योरिटीज की भरपाई के लिए बाहरी सोर्सेज जैसे कि प्रशंसा और उपलब्धियों के माध्यम से वैलिडेशन की तलाश कर सकते हैं। यह याद रखना क्रूशल है कि एनपीडी किसी एक फैक्टर का डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है, बल्कि जेनेटिक वल्नरेबिलिटीज और एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स का एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है। एनपीडी के डेवलपमेंट में नेचर और नर्चर के इंटरप्ले को समझने से हमें अधिक प्रभावी प्रिवेंशन और इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज डेवलप करने में मदद मिल सकती है। सेक्शन 4, प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज, फॉस्टरिंग हेल्थी सेल्फ एस्टीम। हालांकि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को पूरी तरह से प्रिवेंट करने के लिए कोई गारंटीड मेथड्स नहीं है। कुछ अप्रोचेस हेल्थी सेल्फ एस्टीम को बढ़ावा दे सकते हैं और नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स डेवलपिंग होने की संभावना को कम कर सकते हैं। सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट्स में से एक है हेल्थी पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना। पेरेंट्स और केयरगिवर्स बच्चे के सेल्फ परसेप्शन,
और दूसरों से रिलेट करने की उनकी क्षमता को आकार देने में एक वाइटल भूमिका निभाते हैं। एम्पैथी को प्रोत्साहित करना, बच्चों को दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को समझना सिखाना और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट करना हेल्थी डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है। केवल अचीवमेंट्स पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय एफर्ट और प्रोग्रेस की प्रशंसा करने से बच्चों को सेल्फ वर्थ का अधिक बैलेंस्ड सेंस डेवलप करने में मदद मिल सकती है। सक्सेसेस को एक्नॉलेज और सेलिब्रेट करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही एफर्ट, परसिविरेंस और गलतियों से सीखने के वैल्यू पर भी जोर देना चाहिए। पीयर्स के साथ और परिवार के भीतर हेल्थी रिलेशनशिप्स को बढ़ावा देना भी एसेंशियल है। कोऑपरेशन, टीम वर्क और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स को प्रोत्साहित करने से बच्चों को एम्पैथी डेवलप करने और सोशल सिचुएशंस को इफेक्टिवली नेविगेट करने में मदद मिल सकती है। बिलोंगिंग और इंटरकनेक्टेडनेस की भावना को बढ़ावा देकर हम नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज के डेवलपमेंट को रोकने में मदद कर सकते हैं, जो व्यक्तियों को आइसोलेट करते हैं और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाने की उनकी क्षमता को हिंडर करते हैं। सेक्शन 5, Seeking Help, Treatment and Management of NPD। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को संबोधित करने के लिए आमतौर पर साइकोथेरेपी के कॉम्बिनेशन की आवश्यकता होती है और कुछ मामलों में एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी को-ओकरिंग कंडीशंस को मैनेज करने के लिए मेडिकेशन की। एनपीडी वाले व्यक्तियों के लिए अपनी कंडीशन को समझने, अपने सिम्टम्स को मैनेज करने और बिहेवियर के हेल्थियर पैटर्न्स डेवलप करने के लिए प्रोफेशनल हेल्प लेना क्रूशल है। साइकोथेरेपी, विशेष रूप से टॉक थेरेपी, एनपीडी ट्रीटमेंट की आधारशिला है। कई अप्रोचेस प्रभावी हो सकते हैं, जिनमें साइकोडायनामिक थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और स्कीमा थेरेपी शामिल हैं। साइकोडायनामिक थेरेपी अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स और अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की खोज पर ध्यान केंद्रित करता है, जो नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज में योगदान दे सकती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी व्यक्तियों को नेगेटिव थॉट पैटर्न्स और बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई और मॉडिफाई करने में मदद करती है, जो उनकी कंडीशन में योगदान करते हैं। मेडिकेशन का उपयोग आमतौर पर एनपीडी के इलाज के लिए सीधे तौर पर नहीं किया जाता है, लेकिन को-ऑकरिंग मेंटल हेल्थ कंडीशंस जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन या मूड स्विंग्स को मैनेज करने के लिए प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। ट्रीटमेंट की सफलता विभिन्न फैक्टर्स पर निर्भर करती है, जिसमें व्यक्ति की अपनी कंडीशन को एक्नॉलेज करने की इच्छा, बदलने की उनकी मोटिवेशन और उनके थेराप्यूटिक रिलेशनशिप की क्वालिटी शामिल है। यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि एनपीडी एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन है और ट्रीटमेंट एक लंबी और चैलेंजिंग प्रोसेस हो सकती है। सेक्शन 6, लिविंग विथ एनपीडी, ए पैथ फॉरवर्ड। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ जीना डिसऑर्डर वाले व्यक्तियों और उनके लव्ड वंस दोनों के लिए अनोखी चुनौतियां पेश करता है। एनपीडी को समझने, मैनेज करने और उसके साथ कोप करने की यात्रा के लिए धैर्य, करुणा और व्यक्तिगत विकास की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। एनपीडी वाले व्यक्तियों के लिए एक स्वस्थ जीवन की दिशा में पहला कदम है डिसऑर्डर की उपस्थिति और उनके रिलेशनशिप्स और ओवरऑल वेल-बीइंग पर इसके प्रभाव को एक्नॉलेज करना। ये एक कठिन और अक्सर दर्दनाक प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि इसके लिए खुद के बारे में और दुनिया के बारे में गहराई से इनग्रेन्ड बिलीफ्स का सामना करना पड़ता है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनाना एनपीडी वाले व्यक्तियों के लिए क्रूशल है। इसमें ट्रस्टेड फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स या सपोर्ट ग्रुप्स से सपोर्ट लेना शामिल हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग और कंपैशनेट व्यक्तियों का एक नेटवर्क होना बिलोंगिंग की भावना प्रदान कर सकता है, आइसोलेशन की भावनाओं को कम कर सकता है और चैलेंजिंग टाइम्स के दौरान एनकरेजमेंट प्रदान कर सकता है। एनपीडी वाले व्यक्तियों के लव्ड वंस के लिए डिसऑर्डर और रिलेशनशिप्स पर इसके प्रभाव को समझना, हेल्थी बाउंड्रीज सेट करने और सेल्फ केयर का अभ्यास करने के लिए एसेंशियल है। यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि एनपीडी एक कॉम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ कंडीशन है और डिसऑर्डर वाले व्यक्ति हमेशा दूसरों पर अपने बिहेवियर के प्रभाव को जानते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। जबकि एनपीडी सिग्निफिकेंट चैलेंजेस पेश कर सकता है। प्रोफेशनल हेल्प, सेल्फ अवेयरनेस और व्यक्तिगत विकास की प्रतिबद्धता के साथ व्यक्ति अपने सिम्टम्स को मैनेज करना और हेल्थियर, मोर फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स डेवलप करना सीख सकते हैं।